दोस्तों, सब्जियों की आधुनिक खेती से खर्चा हमारा जरूर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉफिट भी उनसे हमें करीब 2 से 3 गुना तक एक्स्ट्रा मिल जाता है परंपरागत फसलों के मुकाबले। परंपरागत फसलें हम चाहे कोई भी लगा लें, 1 एकड़ में मैक्सिमम 20-25 से लेकर 30-35 हज़ार से ज़्यादा नहीं जाती हैं। 30-35 हज़ार तक भी कुछ फसलें ही पहुंच पाती हैं जो सीजन में एक ही बार लगती, साल में एक ही बार लगती हैं। बाकी ज़्यादातर जो फसलें होती हैं वो मैक्सिमम 1 एकड़ में 15-20-25 इससे ज़्यादा प्रॉफिट हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन सब्जियों की आधुनिक खेती अगर हम करते हैं तो 1 एकड़ में कम से कम प्रॉफिट भी निकालें, मतलब कम से कम उत्पादन वाली भी निकालें और एवरेज 10-15 रुपए के मंडी भाव भी लेके चलें, तब भी 60-70 हज़ार रुपए तो आराम से उन फसलों से मिल जाते हैं। और अगर थोड़ी सी आधुनिक तरीके से खेती की जाए, सही समय पर सही सब्जी फसल का चुनाव कर लिया जाए और हाइब्रिड और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लिया जाए, तो ये प्रॉफिट 2 से 3 लाख रुपए तक भी जा सकता है, अगर आप सही समय पर सही सब्जी फसलों का चुनाव कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप परंपरागत फसलें छोड़ दो या परंपरागत फसलें आपको नहीं लगानी चाहिए। चना, सरसों, गेहूं, इस तरह की जो फसलें हैं या और कोई फसलें आपके एरिया में लगती हैं, वो फसलें भी आपको जरूर लगानी चाहिए, लेकिन उनके साथ में सब्जियां भी आपको थोड़े एरिया में जरूर लगानी चाहिए। सब्जियों की आधुनिक खेती अगर आप करते हैं, थोड़ी एरिया में शुरू कर दीजिए। अगर आप पहली बार सब्जियां लगा रहे हैं तो थोड़े एरिया से शुरू कर दीजिए। थोड़े एरिया से भी आप अच्छा प्रॉफिट उन फसलों से निकाल पाएंगे अगर बताए गए समय पे बताई गई सब्जियों का आप चुनाव करेंगे। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको 3 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिनको अगर आप 15 जनवरी से पहले अगर आप उनकी बुआई कर देते हैं तो कम से कम आप ये मानिए कि 1 एकड़ में 2 से 3 लाख रुपए तक का वो सब्जियां आपको प्रॉफिट देके जा सकती हैं। और अगर आप पूरी जनवरी माह में भी उनको लगाते हैं तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट वो सब्जियां देके जाएंगी। मंडी भाव भी आने वाले दिनों में इन फसलों के काफ़ी ज़बरदस्त मिलेंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिलने की वजह से ये तीनों सब्जियां बिल्कुल कम समय में काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा आपको आने वाले सीजन में देके जा सकती हैं। तीनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी फसलें हैं, कब तक आपको इन सब्जियों की बुआई करनी है, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना है और लगाने का तरीका भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, इस पूरे जनवरी के महीने में आप अगर कोई ऐसी सब्जी फसल लगाना चाहते हैं जिसके मंडी भाव भी एकदम हाईएस्ट मिले आपको और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिल जाए, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली जो पहली फसल है इस समय लगाने वाली हमारी, वो है तोरई की खेती। इस पूरे जनवरी माह में किसान भाई तोरई की खेती करके और शानदार प्रॉफिट आने वाले सीजन में ले सकते हैं। बताए गए समय पे अगर आप तोरई की बुआई कर लेते हैं तो कम से कम आप ये मानिए कि उस समय पे मंडियों में कम से कम 60-65 से लेकर 70-75 रुपए तक के रेट आपको आने वाले दिनों में तोरई के मिल सकते हैं। बेल वाली सब्जियों में आप ये समझ सकते हैं कि तोरई आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव आने वाले सीजन में देके जा सकती है और उत्पादन भी इसका काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। अगर आप इसकी बुआई देखिए, इसकी बुआई वैसे तो आप पूरे जनवरी माह तक कर सकते हैं, पूरे जनवरी माह में कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। जनवरी के आखिरी सप्ताह में भी अगर आप इसको लगाते हैं तब भी आपको इसके रेट काफ़ी अच्छे खासे मिल जाएंगे। लेकिन 10 से 15 जनवरी तक अगर आपकी तोरई की बुआई हो जाती है, अब तक जिन किसान भाइयों ने हालांकि इसकी बुआई कर ली है उनको तो और भी अच्छे रेट मिलेंगे इसके। जिन्होंने नवंबर और दिसंबर माह में ऑलरेडी बुआई कर चुके हैं जो किसान भाई और जिनका जर्मिनेशन अब तक हो चुका है, उनको तो इसके जो रेट हैं वो 80-90 रुपए से लेकर 100 रुपए तक भी मिल सकते हैं। लेकिन अब भी अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं, 15 जनवरी तक भी अगर आप इसको लगा देंगे तब भी 60-65-70 रुपए तक के रेट आपको आने वाले दिनों में आराम से मिल जाएंगे और ये रेट हार्वेस्टिंग शुरू होने के करीब 1-1.5 महीने तक आपको मिलते रहेंगे। इस वजह से थोड़े ही दिनों में काफ़ी जोरदार प्रॉफिट ये फसल आपको देके चली जाएगी। दोस्तों, तोरई एक ऐसी फसल है जिसकी बुआई साल में 3 से 4 बार की जाती है। एक तो देखिए, इसको ओपन फील्ड में फरवरी और मार्च माह में लगाया जाता है, उस समय लगाने पे भी ठीक ठाक यानी एवरेज मंडी भाव इसके आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में इसको बरसात के सीज़न में भी लगाया जाता है। बरसात के सीज़न में मतलब जून, जुलाई और अगस्त माह में भी तोरई की खेती की जाती है। और उसके बाद में सबसे अगेती जो खेती होती है इसकी, वो होती है नवंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर और दिसंबर जनवरी माह में आप इसको लगा सकते हैं। मतलब कि 3 से 4 बार साल में आप इसको लगा सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट, यानी कि किसी भी सीजन में आप इसको लगा लीजिए,
हर सीजन में इसके जो डिमांड होती है मंडियों में वो काफ़ी अच्छी रहती है और रेट भी इसके काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन ये जो सीज़न है ना इसकी खेती का, ये सबसे सही है मंडी भाव और उत्पादन दोनों ही लिहाज से। चाहे आप नवंबर में इसको लगा लीजिए, चाहे दिसंबर में लगा लीजिए, चाहे आप इसको जनवरी माह में लगा लीजिए, तीनों ही महीनों में आप इसको लगाते हैं तो साल भर के सबसे ज़्यादा रेट आपको इस समय पर लगाने पे मिल सकते हैं। और साल भर में बरसात के मुकाबले, बरसात में भी इसके रेट अगर आप लगाते हैं इसको तो काफ़ी ठीक मिलते हैं, लेकिन बरसाती सीजन के मुकाबले अब लगाने पर उत्पादन आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इस सीजन में लगाने पर आपको रोग बीमारियां उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी जितनी ज़्यादा बरसात के सीजन में इसमें देखने को मिलती है। और बरसात के सीजन में इसमें मंडप वगैरह भी तैयार करना पड़ता है। इस सीजन में मंडप वगैरह भी आपको तैयार नहीं करना पड़ेगा, ज़मीन पे ही, फ्लैट सरफेस पे ही आप इसकी खेती कर सकते हैं और अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करके अच्छा उत्पादन और सबसे ज़्यादा मंडी भाव इसके ले सकते हैं। तो जनवरी माह में भी आप इसको लगा सकते हैं, और जो किसान भाई जनवरी माह में नहीं लगा पा रहे हैं वो फरवरी माह में लगाकर भी इससे अच्छी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। तोरई की खेती करने की अगर आप सोच चुके हैं तो आने वाले सीजन में तोरई की सबसे बेस्ट और इन हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन आपको जरूर कर लेना है, जिनमें से नंबर 1 पर है ईस्ट वेस्ट कंपनी की नागा वैरायटी। तोरई की सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट वैरायटी है, आज तक की सबसे अच्छी वैरायटी आप इसको कह सकते हैं, आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो भी ईस्ट वेस्ट की है, ईस्ट वेस्ट की LU 730, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये भी तोरई की काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। VNR कंपनी की एक आरती वैरायटी आती है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी तोरई की काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। क्लाउज कंपनी की एक विनायक वैरायटी आती है तोरई की, ये भी काफ़ी अच्छी शानदार वैरायटी है। सकाटा कंपनी की 8344 वैरायटी आती है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और नाउन्यू सीड की रतन वैरायटी आती है, आप ये वैरायटी भी ले सकते हैं, ये भी तोरई की काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में एक नाउन्यू सीड की रजनीश वैरायटी आती है तोरई की, ये वैरायटी भी आप ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। दोस्तों तोरई की वैरायटियों का सिलेक्शन करते समय ध्यान दे लीजिएगा, बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तभी आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा और तभी उत्पादन की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। क्योंकि तोरई की कुछ ऐसी वैरायटियां भी मार्केट में लोकल वैरायटियां मौजूद हैं जिनसे हालांकि उत्पादन तो आपको थोड़ा ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन फल की जो क्वालिटी है ना वो आपको ठीक नहीं मिलेगी। और तोरई के फल की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो मार्केट में जहाँ तोरई के रेट 70-80 रुपये के चल रहे हैं, आपको 40-50 रुपये के रेट भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि फल की क्वालिटी उनकी इतनी ज़्यादा बेकार होती है। इस वजह से जो वैरायटियाँ मैंने आपको बताई हैं उन्हीं वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, या अपने क्षेत्र में और कोई वैरायटी किसान भाइयों से पूछ के, अगर ये वैरायटी आपको नहीं मिलती है तो आपके आसपास के क्षेत्रों में जो वैरायटियां ज़्यादा चलती हैं जिनके फल की क्वालिटी काफ़ी शानदार है, उन्हीं वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। बाकी जो वैरायटियां मैंने बताई हैं वो सारी ऐसी वैरायटियां हैं जो हर एक क्षेत्र में आसानी से मिल जाती हैं, और एक आध वैरायटियाँ आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, वीडियो के प्रोडक्ट टैब में जाके, वहाँ पे भी आपको कुछ वैरायटियां जो है तोरई की वो मैं लगा दूंगा, अगर मिलेंगी तो उनका सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और ये फसल भी जनवरी माह में लगाने पर लाखों का प्रॉफिट आपको आने वाले सीजन में देके जा सकती है। यानी कि इस समय पे किसान भाई लौकी की खेती का चुनाव कर सकते हैं। पूरे जनवरी माह में लगाने पर लौकी भी आपको एकदम हाईएस्ट तो मंडी भाव देके जाएगी और हाईएस्ट उत्पादन देके जाएगी। उत्पादन के मामले में देखिए लौकी बेल वाली सब्जियों में सबसे अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है, बेल वाली सब्जियों में सबसे अच्छा लौकी से उत्पादन मिलता है। मंडी भाव की बात करें तो जनवरी माह में अगर आप लौकी की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं, करीब 15 से 20 जनवरी तक आपकी लौकी की बुआई कंप्लीट हो जाती है, तो आप ये मानिए कि कम से कम इसके जो रेट है ना वो 30-35 रुपए तक के आराम से आपको मिल सकते हैं, और कुछ एक मंडियों में 40 से 45 रुपए के रेट भी आपको इस समय पे लगाने पर मिल सकते हैं। और अगर जो किसान भाई ओपन फील्ड में इसको लगाना चाहें वो जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फरवरी माह में इसको लगा सकते हैं। जनवरी के आखिरी सप्ताह में भी आपको तभी लगाने हैं जब मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास आ जाए। 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चल रहे हैं तो आपको नहीं लगाना है, क्योंकि बीजों का जमाव नहीं होगा। बाकी बेल वाली सब्जियों में इस टेम्परेचर में अगर आप जनवरी में इसको लगाते हैं, क्रॉप कवर की सहायता से लगाते हैं, तो बेल वाली सब्जियों में ग्रो भी ये काफ़ी शानदार तरीके से करती है बाकी सब्जियों के मुकाबले। यानी कि 10 से 15 जनवरी के आसपास आपकी लौकी की बुआई कंप्लीट हो जाती है क्रॉप कवर के अंदर, तो आप ये मानिए कि 20-25 फरवरी के आसपास आपकी जो लौकी है वो फ्लोरिंग स्टेज में आ जाएगी, और मार्च के पहले सप्ताह तक आपको इससे
उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, या जहाँ पे टेम्परेचर ठीक ठाक है वहाँ पर फरवरी के आखिरी सप्ताह तक भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो इस समय पे अगर आपकी लौकी तैयार हो जाती है बताए गए समय पे, तो काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव आपको मिल सकते हैं और काफ़ी अच्छे खासे रेट मिल सकते हैं। बाकी इस बीते साल की देखें तो पूरी साल भर, साल के 1-2 महीने को निकाल दिया जाए तो पूरी साल भर लौकी के जो रेट थे वो काफ़ी अच्छे खासे मिले थे किसान भाइयों को। जिन किसान भाइयों ने फरवरी, मार्च और अप्रैल में लौकी लगाई थी लास्ट ईयर, उनको भी 40-45 रुपए तक के रेट मिले थे। तो रेट हो सकता है अगर आप इस समय पे लगाते हैं तो एवरेज रेट मैंने आपको बताया है 40-45 रुपए से ऊपर भी इसके जो रेट है वो आपको आने वाले सीजन में इसके मिल सकते हैं। दोस्तों, लौकी की बुआई भी आप साल भर कर सकते हैं। साल में किसी भी सीजन में, किसी भी माह में आप इसको उगा सकते हैं। साल के 1-2 महीनों को निकाल दिया जाए तो आज मार्केट में ऐसी हाइब्रिड वैरायटियां हैं जिनको किसी भी सीजन में आप लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन लौकी की फसल से लिया जा सकता है। लेकिन साल भर का सबसे अच्छा जो सीजन है ना मंडी भाव के लिहाज से, वो यही सीजन है, जनवरी और फरवरी। फरवरी में लगाने पर भी थोड़े कम रेट मिलते हैं आपको आने वाले सीजन में, लेकिन ये जो समय मैं आपको बता रहा हूँ, इस सीजन में लौकी लगाने पर साल भर के सबसे ज़्यादा रेट आपको आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। तो देखिए, लास्ट ईयर का मैंने आपको बताया कि फरवरी और मार्च और अप्रैल में भी जिन किसान भाइयों ने लगाया था उनको भी इसके काफ़ी अच्छे रेट मिले थे, 40-45-50 रुपये तक के रेट मिले थे। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जनवरी माह में लगाते हैं तो आपकी जो लौकी है वो सबसे अगेती होगी। सबसे अगेती तो नहीं होगी लेकिन काफ़ी अगेती होगी। सबसे अगेती तो इसकी खेती जो है वो नवंबर-दिसंबर माह में ही कर ली जाती है, लेकिन अगर आप जनवरी माह में भी अगर आप इसको लगाते हैं तो भी आपकी लौकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अगेती होती है और काफ़ी अच्छे रेट इसके मिलने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, इन दोनों ही फसलों की बुआई से पहले करीब 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में आपको जरूर डालनी है और करीब 70 केजी के आसपास आपको एसएसपी खाद ले लेनी है। 35 केजी म्यूरेटॉप पोटास आपको लेना है और 25 केजी आपको यूरिया खाद आपको लेनी है। आखिरी कल्टीवेशन से पहले ये सारे रासायनिक जो खाद उर्वरक है ये आपको डाल देने हैं। उसके बाद में आपको आखिरी कल्टीवेशन कर लेना है और सड़ी हुई गोबर की खाद सबसे पहले आपको डालना है। उसके बाद में 1-2 कल्टीवेशन करने हैं, मतलब कि 2-3 कल्टीवेशन आपको करने हैं। ज़मीन को अच्छे से समतल और मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना के उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पर आपको इन दोनों ही फसलों के लिए बेड तैयार कर लेना है। देखिए, सर्दियों में अगर आप इनको लगा रहे हैं तो सल्फर का इस्तेमाल करना भी ना भूलें। आखिरी कल्टीवेशन से पहले सल्फर भी आपको छिड़काव विधि से अलग से आपको छिड़क देना है, करीब 5 केजी 1 एकड़ के हिसाब से अगर आप डाल देंगे तो सर्दी की वजह से आपकी जो फसल है वो स्ट्रेस में नहीं जाएगी, सर्दी का असर कम होगा। और गर्मियों में जब तेज़ टेम्परेचर बढ़ेंगे, लू वगैरह चलेंगे, उस समय भी स्ट्रेस आपकी फसल में, मतलब स्ट्रेस फ्री रहेंगी आपकी फसलें और फसल भी आपकी काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ बनी रहेगी। तो सल्फर का इस्तेमाल आपको ज़रूर कर लेना है। 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाने के बाद में लगभग 20 से 21 माइक्रोन की दोनों ही फसलों में प्लास्टिक मल्च का आपको इस्तेमाल करना है और उसके बाद में 1.5 फीट की दूरी पर आपको प्लांट यानी कि सीड शॉविंग करना है या प्लांटेशन करना है। तोरई का तो आप चाहे तो 1-1 फीट की दूरी पे प्लांटेशन कर सकते हैं या 1.5 फीट की दूरी पे भी प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन लौकी का प्लांटेशन आपको 1.5 से 2 फीट की दूरी पे करना है। सर्दियों में आप इनकी बुआई कर रहे हैं तो प्लास्टिक मल्च लगाना देखिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, सर्दियों से बचाने के लिए और फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए। प्लास्टिक मल्च लगाने के बाद में बीजों के जमाव में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए सीड शॉविंग होने के बाद में तुरंत ताज़ा पानी से सिंचाई करें और उसके बाद में क्रॉप कवर से उसी दिन आपको उसको कवर कर देना है जिस दिन आप बीजों की बुआई कर रहे हैं। बीजों के जमाव में 7-8 दिन से ज़्यादा समय लग रहा है तो बीच में एक हल्की सी सिंचाई आपको और कर देनी है ताज़ा ट्यूबवेल के पानी से, ताकि बीजों का जमाव में काफ़ी आसानी होगी। बेड का जो मिट्टी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है इससे और फसल आपकी काफ़ी अच्छी खासी बनी रहती है। या फिर बीजों की जमाव स्थिति में है तो बीजों का जमाव भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है। ये सब आपको कर लेना है ताकि बीजों का जर्मिनेशन में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, यानी इस पूरे जनवरी माह में किसान भाई कद्दू की खेती कर सकते हैं, यानी कि पंपकिन फार्मिंग। कद्दू की खेती से भी इस समय लगाकर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। इससे मंडी भाव तो आपको उतने ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, लगभग आपको ये मानिए कि जनवरी माह में आप इसकी सीड शॉविंग कर देते हैं तो 15 रुपये से लेकर 17-18 रुपये तक के रेट आपको आने वाले सीजन में मिल जाते हैं। लेकिन अगर कद्दू के 15 रुपये के रेट भी अगेती कद्दू के आपको मिल जाते हैं तब भी इससे अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है,
क्यों? क्योंकि इसका जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़बरदस्त निकलता है। तो कद्दू की खेती भी आने वाले सीजन में किसान भाई कर सकते हैं। इसमें आपका खर्चा उतना ज़्यादा नहीं होता है, बीज का खर्चा थोड़ा कम होता है, लाइन से लाइन का डिस्टेंस कम होता है। जो पहले फसल बताई है उसमें भी लाइन से लाइन का डिस्टेंस कम होता है, इस वजह से प्लास्टिक मल्च आपकी थोड़ी कम लगती है, बीज आपके थोड़े कम लगते हैं, और बाकी भी इसमें रख रखाव और रोग बीमारियों के जो खर्चे होते हैं वो भी इनमें काफ़ी कम है। और बरसात के सीज़न के मुकाबले अब लगाने पर आपको मंडप वगैरह भी तैयार नहीं करना पड़ता है। इस वजह से एक एवरेज खर्चे में आप इन सब्जियों को लगाकर और काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट आने वाले सीज़न में लिया जा सकता है। इन तीनों ही सब्जियों की खेती आप जो है आने वाले सीज़न में अगर 15 या मैक्सिमम आप ये मानिए कि 20 जनवरी से पहले अगर आप इनकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़ोरदार रेट जो मंडी भाव मैंने आपको बताए हैं वो मिल सकते हैं। और अगर जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फरवरी माह में करते हैं तब भी इनसे अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। आने वाले सीजन में अच्छे खासे मंडी भाव लिए जा सकते हैं और काफ़ी शानदार उत्पादन इन तीनों ही सब्जियों की फसलों से पूरे जनवरी माह में लगाकर लिया जा सकता है। इन तीनों ही सब्जियों की खेती बताए गए समय पे किसान भाई करके और एक अच्छा प्रॉफिट आने वाले सीजन में ले सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।